हरे कृष्णा। आज हम चर्चा करेंगे कि हैबिट्स मतलब आदतें, इसके बनने की या इसके रीफॉर्म होने की कौन सी स्टेजेस होती हैं, कितनी स्टेजेस होती हैं। तो इसकी 4 स्टेजेस बताई गई हैं। सबसे लोअर लेवल पर है अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, जिसका मतलब होता है अचेतन अक्षमता। उदाहरण के लिए हमें तैरना नहीं आता है, हमें स्विमिंग नहीं आता है, हम ऐसे इलाके में रहे जहाँ पर कभी इसकी आवश्यकता नहीं महसूस हुई, तो हम उस बारे में सोच विचार भी नहीं करते हैं। सो वी आर अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। हमें तैरना नहीं आता, ये हमारी अक्षमता है, लेकिन हमें इसकी आवश्यकता नहीं लग रही है, हम इसके बारे में ज़्यादा विचार भी नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम इसके बारे में अचेतन हैं। लेकिन हमारी कहीं पोस्टिंग हो जाती है और ऐसी जगह पर होती है जहाँ पर हमें नदी से या फिर पानी से ज़्यादा डील करना पड़ रहा है, तब मन में विचार आता है कि मुझे तैरना आना चाहिए। तब उस समय हमें इसका महत्व समझ में आता है कि एक्चुअली ये तैरना कितना ज़रूरी है, लेकिन मुझे ये आता नहीं है और मेरे लिए कितना घातक या फिर हानिकारक ये हो सकता है। तो ये द्वितीय स्टेज है, जिसे कहा जाता है कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। हम हमारी अक्षमता के बारे में चेतन हो जाते हैं और हमें ये फील होने लगता है, ये महसूस होने लगता है कि मुझे इस आदत को डालना चाहिए या फिर मुझे इस चीज़ को कल्टीवेट करना है, मेरी इस हैबिट को रिफॉर्म करना है। इसके बाद हम उसको स्वीकार करने के लिए, उस हैबिट को लेने के लिए प्रयास करते हैं। हम तैरना सीखने जाते हैं, कोचिंग्स जाते हैं, क्लासेस जाते हैं और तैरना सीखते हैं। तब बहुत बार पानी हमारे मुंह में जाता है, पानी हमारे नाक में जाता है। कई बार ऐसी स्टेजेस भी आ जाती हैं, हमें लगता है कि नहीं, मुझसे नहीं होगा, ये काफ़ी कठिन है। ऐसे बहुत सारी जगह होता है, सिर्फ तैरने में नहीं। मान लीजिए कोई साइकिल चला रहा है, तो बार बार साइकिल से गिरेगा, चोटें खाएगा, उसको लगेगा मुझसे नहीं होगा, मैं छोड़ देता हूँ। या फिर कोई आर्मी ज्वाइन करना चाहता है, तो आर्मी में इतनी ट्रेनिंग दी जाती है, कितने लोग आर्मी से छोड़ देते हैं, उन्हें लगता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, काफ़ी कठिन है, मेरे द्वारा नहीं होगा। तो वो है कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, जिसे कहा जाता है चेतन अक्षमता। हम हमारी अक्षमता के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा चेतन होते जाते हैं और इस स्टेज में कई बार लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, उन्हें लगता है मुझसे नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर इसी का हम अभ्यास करते जाएं, जैसे कृष्ण भी गीता में कहते हैं, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, कि इस अभ्यास के द्वारा मन को भी नियंत्रित किया जा सकता है। जब अर्जुन पूछते हैं कि चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढ़म तस्य हम निग्रहं मन्ये वायुरिव सदुष्करम, तब कृष्ण अर्जुन को अप्रिशिएट करते हैं, हाँ अर्जुन, मन बड़ा चंचल है, असंशयम महाबाहो मनोर्दुर्निग्रहं चलम, लेकिन अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, अभ्यास के द्वारा मन को भी नियंत्रित किया जा सकता है। तो इस अभ्यास को हम जारी रखें, हमारा पूरा प्रयास अभ्यास में रखें, तो धीरे धीरे हम उस चीज़ को सीखते जाते हैं। और फिर ऐसी स्टेज आती है, तीसरी स्टेज, जिसे कहा जाता है कॉन्शियस कॉम्पिटेंस या फिर चेतन क्षमता। हमारे अंदर धीरे धीरे वो स्किल डेवलप होने लगती है, वो हैबिट आने लगती है। हम थोड़ी दूर तक तैर जाएंगे, 30-35 फीट, 40 फीट, या फिर थोड़ी दूर तक साइकिल चला जाएंगे, या फिर हमारी एबिलिटीज़ इंक्रीज होने लगती हैं। तो उस स्टेज में एक व्यक्ति को अंदर से ही एक आनंद की अनुभूति होने लगती है। दैट इज़ कॉन्शियस कॉम्पिटेंस। और उसी अभ्यास को जितना हम जारी रखते हैं, जितना आगे बढ़ाते जाते हैं, तब व्यक्ति एक 4th स्टेज पर पहुंचता है, जब परफेक्ट हो जाता है, जिसे कहते हैं अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। इसका मतलब है अचेतन क्षमता। व्यक्ति इतना एक्सपर्ट हो जाता है कि उसे याद भी नहीं रहता कि वो उस हैबिट में है। उदाहरण के लिए, साइकिल चलाने में अगर व्यक्ति एक्सपर्ट हो गया है, तब उसे ये समझ में नहीं आता, वो ध्यान नहीं देता कि मुझे पेडल भी मारना है, मुझे ब्रेक भी लगाना है, सारी चीज़ें अपने आप होने लगती हैं। इट हैपन्स ऑटोमेटिकली। व्यक्ति इतना ज़्यादा कॉम्पिटेंट हो जाता है कि कई बार दोस्तों से बातें करते हुए साइकिल चलाता है, फ़ोन पे बातें करते हुए साइकिल चलाता है, गाना सुनते हुए साइकिल चलाता है, और क्या क्या नहीं, हाथ छोड़कर साइकिल चलाता है। दैट इज़ कॉल्ड अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस, अचेतन क्षमता। तो हैबिट्स इसी अनुसार आगे बढ़ती हैं। कोई भी हैबिट को रिफॉर्म करना थोड़ा सा कठिन हो सकता है, लेकिन अभ्यास के माध्यम से हम जब करते रहेंगे तो अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस के स्टेज पर हम पहुंच जाएंगे। तो उस समय फिर उस हैबिट हमारे नेचर में आ गई है, फिर वो छूटेगी नहीं, वो जीवन भर चलेगी। इसलिए इन 4 स्टेजेस को हम ध्यान रखें
और विशेषकर जो सेकंड स्टेज है कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, उससे हम डरे नहीं। ऐसा ना समझें कि हमसे नहीं होगा, बस अभ्यास जारी रखना है और होगा, ज़रूर होगा। समय का इंतज़ार करेंगे, ज़रूर होगा। हरे कृष्णा, धन्यवाद।